प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का पाठ 8वां मेहनत पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। रानी आज बहुत उदास है। कल उसकी पाठशाला में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी, मगर आज वह फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथा स्थान ही पा सकी। उसे उदास देखकर उसकी दादी माँ ने उससे पूछा, बेटी रानी, आज तुम प्रसन्न नहीं हो, कारण क्या है? रानी ने उन्हें सब बात बताई। दादी माँ ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, उठो रानी, मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। दादी माँ रानी के साथ पीछे आंगन में गई। वहां उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकल रही थी और दूर पड़े रोटी के टुकड़े में से छोटे छोटे कणों को खींचकर बिल की ओर ला रही थी। दादी माँ ने कहा, देखो रानी, ये नन्ही चींटियां कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही है। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। दादी माँ ने गीली मिट्टी से उस बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया। रानी बोली, दादी माँ, आपने ये क्या किया? दादी माँ बोली, बिटिया, चुपचाप देखती रहो। रानी हैरानी से मिट्टी से ढके उस बिल को देखती रही। अब चींटियां बाहर कैसे आएगी? मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिट्टी में से छेद कर लिया था और अब वह कतार बनाकर द्वारा अपने काम में जुट गई है। रानी समझ गई, अब चींटियां हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती रहती है, तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती। रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई। बिना थके बिना रुके अगले दिन प्रतियोगिता में पहला स्थान जिस छात्रा को मिला वह थी रानी। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि जब रानी उदास होती है तो उसकी दादी उसको उदास होने का कारण पूछती है। तो जो रानी है वो सारी बात अपनी दादी को बताती है। तो फिर तो जो दादी है उसकी वो से पीछे आंगन में ले जाकर चींटियों को दिखाती है। जो चींटियां रोटियां ले जा रही होती है, तो जहाँ वह रोटियां ले जा रही होती है तो उसकी दादी जो है वहाँ पर एक मिट्टी का लेप लगा देती है। तो चींटियां फिर से मेहनत कर उस लेप में से छेद कर उसमें से निकल जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी किसी भी काम में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत का फल जरूर मिलता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी मेहनत। इस बच्चों, कल हमने हिंदी का पाठ 8वां मेहनत पढ़ा था, तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। यह नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों में लिखने का अभ्यास करो। मिट्टी मिट्टी, प्रतियोगिता, कण चौथा, पहला रोटी रोटी। आगे नीचे एक ही अर्थ के पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और हिंदी के शब्दों में लिखो। स्कूल होता है पाठशाला, कीड़ियाँ चींटियाँ, बेड़ा आंगन, लाइन कतार। आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। यह है ध के पैर में जो डंडी से बोलते हैं हलांत, इसका मतलब होता है, इस डंडी का मतलब होता है कि आधा अक्षर।
इस आधे अक्षर को लगाकर हमने कई शब्द बनाने हैं। आगे है शब्दार्थ। प्रतियोगिता, होड़, रिहर्सल, ठीक ढंग और समय से पहले काम का अभ्यास। कण, छोटा टुकड़ा। नन्ही, छोटी। आंगन, घर की सीमा में आने वाला वह खुला स्थान जिसे घर के कामों के लिए प्रयोग लाया जाता है। कतार होती है पंक्ति या लाइन। बिल, जमीन में बनाया हुआ छेद। आगे है रानी उदास क्यों हो गई थी? इसका आएगा क्योंकि वह उसकी पाठशाला में होने वाली खेल प्रतियोगिता की फाइनल रिहर्सल में चौथा स्थान ही पा सकी थी। नंबर 2 पर है दादी माँ ने उसे आंगन में क्या दिखाया? दादी माँ ने रानी को दिखाया कि कैसे चींटियाँ कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही है। तीसरा प्रश्न, दादी माँ ने बिल को कैसे बंद किया? दादी माँ ने बिल को मिट्टी का लेप लगाकर बंद किया। प्रश्न नंबर 4, चींटियाँ किस प्रकार चल रही थी? चींटियाँ कतार बनाकर चल रही थी। आगे है प्रश्न 5वां, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानी ने चींटियों से ये प्रेरणा ली कि जब चींटियाँ हिम्मत नहीं हारती, लगातार मेहनत करती रहती है, तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती? आगे है पढ़ो और समझो। नंबर क, उदास, खुश, अंदर बाहर, गीली सूखी, आगे पीछे। नंबर ख, चींटी चींटियाँ, रानी रानियाँ, एक से ज्यादा शब्द। नंबर ग, छात्रा छात्र, रानी राजा। लिंग बदलो ये। अंतर समझो। रानी उदास है, चींटियाँ मेहनत करती है। यह है रानी आज उदास है, मतलब कि है आज वो उदास है। चींटियाँ जो है मेहनत करती रहती है। ठीक है, इसमें ये अंतर है। ठीक है, आगे है चींटियाँ रोटी के कणों को बिल की ओर ला रही थी। रानी और दादी माँ आंगन में गई। यहाँ और का मतलब है और है मतलब कि पास। चींटियाँ रोटी के कणों को बिल के मतलब कि बिल के पास ले जा रही थी। यहाँ है रानी और दादी माँ आंगन में गई। ठीक है, आगे है चित्र को देखकर दिए गए शब्दों को सहायता से वाक्य पूरे करो। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। पेड़ के आसपास डैश के कुछ पौधे लगे हुए हैं फूलों पर डैश मंडरा रही है मधुमक्खियाँ। वे फूलों में डैश चूस रही है। क्या चूस रही है? रस। इसी रस से वह बनाती है शहद। शहद को बनाने में इन्हें बहुत डैश मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों, ये था हमारा मेहनत पाठ का अभ्यास।